नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की पहलवाई वीरेंद्र राजपूत पर आज प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे, योग से संबंधित उन प्रश्नों को बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर के माध्यम से यानी एग्जाम पैटर्न के आधार पर बिल्कुल छोटे छोटे सवालों के माध्यम से हल कराएंगे। और दोस्तों, भरोसा करता हूं कि पिछले वीडियो आपकी बेहतरीन समझ में आ रहे होंगे। यदि मेरा प्रयास अच्छा है तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना। इस आप जो सहयोग दे रहे हैं उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं दोस्तों। और मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना और इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अवश्य दबा लेना। देखिए दोस्तों, चलते हैं शून्य से लेकर शिखर की तरफ, मंजिल की तरफ। बस भरोसा जताए रखना, आपके मैथ को बहुत मजबूत बना दूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्रमागत संख्याओं से संबंधित प्रश्न बनते हैं दोस्तों। मैं आपको सूत्र भी बताऊंगा लेकिन आपको सूत्र को याद नहीं करना है। मैंने कहा कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। दोस्तों, इस योग के लिए सूत्र बनता है n कोष्टक n प्लस 1/2। यहां n बराबर कुल संख्या। दोस्तों, आपको इस सूत्र को बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। मैंने लिखा क्वेश्चन के एग्जाम्पल के रूप में, या क्वेश्चन मान लो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 20 का योग होगा, या प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग होगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार में क्वेश्चन लिख सकता है, या तो इस प्रकार से लिख सकता है या फिर ऐसे लिख सकता है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। दोस्तों, बस भरोसा बनाए रखना, मैं आपसे वादा करता हूं, बस भरोसा बनाए रखना इसके लिए कि आपको आपकी बिल्कुल जो जड़ है ना, मैथ की जड़, उसको बहुत मजबूत बना दूंगा। देखिए दोस्तों, ये तो आपका सूत्र दिया हुआ है। मैं लिख सकता हूं 20 × 21/2। 2 से कितना गया दोस्तों? 10 बार, यानी योग हो गया दोस्तों 210। यानी n कोष्टक n + 1 20 हो गया × 21 हो गया बटे 2, यानी 210। लेकिन दोस्तों, आपको ये सूत्र कभी भी याद नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है? आपको कभी भी याद नहीं रखना है दोस्तों ये सूत्र। आपको तो सिर्फ ऐसे हल करना है इस सवाल को। संख्या यानी कितनी संख्या दी हुई है? 20 इंटू अगली संख्या क्या होती है दोस्तों? 21/2। दोस्तों, है वो है ही सूत्र, लेकिन हमें यदि इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बेहतरीन समझ में आ जाएगा। एक बार सूत्र को भूल सकते हैं लेकिन कायदे को कभी भूल नहीं सकते दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि मैथ होना चाहिए तो बेसिक होना चाहिए। तो 2 से गया 10 बार, टोटल कितना हो गया दोस्तों? 210। आशा ही नहीं, पूरा भरोसा करूंगा कि आपको क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना बेहतरीन समझ में आ जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, अगला बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़ना है दोस्तों, कोई भी दिमाग पर जोर नहीं लेना है। देखिए दोस्तों, क्रमागत सम संख्याओं का योग। देखिए दोस्तों, यदि सूत्र के रूप में कहेंगे आप तो सूत्र लिख सकते हैं दोस्तों n कोष्टक n + 1। देखिए दोस्तों, यहां n बराबर कुल सम संख्या। दोस्तों, हमें सूत्र बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बस यही ध्यान रखना। मैं आपको सवाल लिख रहा हूं दोस्तों। प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं का योग होगा। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ी स्याही डाल दूं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं का योग होगा, या क्वेश्चन डबल लिख सकता है दोस्तों, या 2 + 4 + 6 + डॉट 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 प्लस 40, इस प्रकार से भी क्वेश्चन लिख सकता है दोस्तों। मैं बस आपको भरोसा दिलाता हूं कि इन सूत्रों का आप पीछा छोड़ दोगे, एक बार समझ लोगे तो दोस्तों। मैंने कहा कि या तो इस सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं, सूत्र यही है और यही मैं करा रहा हूं, लेकिन कराने का तरीका अलग है दोस्तों। मैंने कह दिया कि संख्या n बराबर कितना होता है, कुल सम संख्या, या तो प्रथम 20 यानी 20 संख्या हो गई, या फिर 2 से 40 तक यदि हम संख्या निकालेंगे सम, यानी मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, तो दोस्तों देखो 2 4 6 3 संख्या हो गई, 40 मतलब 6 में 3 संख्या सम हो गई, 3 संख्या विषम हो गई। तो मैंने कहा या तो इसमें टोटल 1 से लेकर मतलब 2 से लेकर 40 तक सम संख्या कितनी होगी, 20 होंगी, या फिर ऐसे लिख सकता है कि प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं का योग होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि n बराबर कितना लिख दिया, 20 × 21, दोस्तों यही इसका आंसर होगा। क्या होगा, 21 दूने 42, कितना होगा दोस्तों, 420, यही आंसर होगा। लेकिन मुझे यह सूत्र बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने तो इस सूत्र को यूज नहीं करो, आप तो सिर्फ यह ध्यान रखो कुल सम संख्या, यानी प्रश्न में कहे कितनी भी कहे 1 से 50 तक 1 से 100 तक, तो कुल सम संख्या कितनी बैठ रही है, इसमें 20 बैठ रही है, संख्या इंटू अगली संख्या, सूत्र यही है दोस्तों। लेकिन मुझे सूत्र का यूज नहीं करना है, ना ही मुझे सूत्र को याद रखना है, क्योंकि सूत्र को मैं कभी कभी भूल सकता हूं, लेकिन इस कायदे को नहीं भूल सकता हूं दोस्तों। तो 21 दूनी 42, दोस्तों आंसर तो वही है, लेकिन बस समझाने का तरीका अलग अलग है। सिर्फ सूत्र को याद नहीं रखना है, आपको तरीके को समझना है, बेसिक तरीके को समझना है दोस्तों। वादा करता हूं कि एक बार सीख लोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखिए दोस्तों, ऐसे ही मैंने कहा कि प्राकृत विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग दोस्तों, यदि मैं सूत्र के रूप में लिख दूं तो n² कर सकता हूं, और इसे सूत्र में याद नहीं कर सकूं, यहां n बराबर कुल सम विषम संख्या, n बराबर कुल विषम संख्या, कुल विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। देखिए दोस्तों, या तो सूत्र से याद कर लो, और मुझे सूत्र याद करवाना नहीं है, तो मुझे सूत्र को याद रखना ही नहीं है। मैं तो क्या करूंगा, मैंने कहा जैसे क्वेश्चन के रूप में 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 19, ठीक है ना दोस्तों, या प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग होगा। दोस्तों ये 10 तक होगा, थोड़ा सा इसको 20, इसको क्या कर लो 40 कर लो, 39 कर लो, क्या कर लो दोस्तों 39 कर लो, यानी 1 से लेकर 40 तक इसमें 20 तो सम बैठेंगे, 20 विषम बैठेंगे दोस्तों। इसमें जोड़ सकते हैं 1+/2 का भाग, ऐसे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा आपसे, या तो कह सकता है 1 + 3 + 5 + यानी 39 तक, कितने तक 39 तक विषम संख्याओं का योग, या फिर कह सकता है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। मैंने कहा कि संख्या का स्क्वायर कर दो, यानी कुल सम संख्या, कुल विषम संख्या, कुल सम संख्या, मैंने कहा 20 है तो 20 का स्क्वायर कर दो दोस्तों, क्या कर दो स्क्वायर कर दो दोस्तों। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों 400 होगा, और यही आपका सूत्र होता है। या ऐसे कर दो, n का मान कितना है, टोटल 20 है ना, टोटल 20 लिख दिया, इंटू n का स्क्वायर कर दिया, तो क्या कर दिया दोस्तों, तो भी 400 ही आएगा। आंसर तो वही का वही है, लेकिन सिर्फ मुझे सूत्र को याद नहीं रखना है, मुझे तो क्या करना है, बेसिक करना है। इसको यदि बार बार प्रैक्टिस करोगे आप, तो भरोसा दिलाता हूं कि आप कभी भूलोगे नहीं। देखिए दोस्तों, आगे आशा नहीं भरोसा करूंगा पूरा कि बेहतरीन तरीके आपकी समझ में आ जाएंगे।
वीडियो को बस शुरू से लेकर अंत तक देखना, उसके बाद निर्णय लेना दोस्तों। प्रयास अच्छा रहे तो चैनल को आपकी तरह फैलाइए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने कहा क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्रमागत और लगा देना दोस्तों, क्रमागत ही कहते हैं दोस्तों, क्योंकि बीच में से नहीं निकालते हैं इन सूत्रों के माध्यम से। तो क्रमागत प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है दोस्तों? यदि इसे सूत्र से याद करेंगे तो क्या करेंगे हम दोस्तों? n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 बटे 6। देखिए दोस्तों, या तो सूत्र से याद कर लो या फिर मैं कह रहा हूं वैसे याद कर लो। मैं यदि आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों? इस सवाल का आंसर होगा, इस सूत्र को याद रख लो। यहां n बराबर कुल संख्या। हमें सूत्र से मतलब नहीं है दोस्तों, हमें तो सिर्फ सीखना है बस। मैंने कहा संख्या दोस्तों 10 है, 10 अंतिम संख्या कितनी है? कुल यानी 1 से लेकर 10 तक तो 10 ही संख्या बैठेंगे दोस्तों। 10 इंटू 11 इंटू दोनों का योग कर दो बटे 6 कर दो दोस्तों। यही इस सूत्र का मतलब बैठेगा कि n का मतलब 10 हो गया इंटू n प्लस 1 का मतलब 11 हो गया इंटू n मतलब 10 है और 10 इंटू 2 करेंगे 20 हो गया, 20 प्लस 1 करेंगे यानी 21 हो रहा है। यानी यही का यही तो हो रहा है, हमें मतलब नहीं है इससे। हमें तो सिर्फ ये रखना है कि वर्गों का योग बोले तो कुल संख्याएं कितनी है। पहली संख्या ले लो, लास्ट में कितनी है यानी 10 संख्याएं, 10 20 है तो 20, 19 है तो 19, 30 है तो 30, 10 अगली संख्या 11, दोनों का योग कर दो इंटू 21 यानी 10 प्लस 11 कितना हो गया 21 बटे 6। काट दो दोस्तों, कट जाए तो 3 से 2 बार गया, 3 से 7 बार गया, 2 से 1 बार गया, 2 से कितना गया 5 बार गया। 11 पंजे 55 हो गया दोस्तों। कितना हो गया 55 हो गया दोस्तों। इंटू 7 कर दो, 7 पद 35 की 5 7 पद 35 और 3 कितना हो गया दोस्तों 38, 385 आंसर होगा दोस्तों। मैं बस आपको सिखा रहा हूं, नहीं चुटकियों में सवाल हल होने वाले हैं दोस्तों। देखिए मैंने कहा कि संख्या उसके बाद वाली संख्या दोनों संख्याओं का योग कर दो, इंटू में कर दो उसको योग कर। मैंने 10 इंटू 11 बराबर 21 यानी इंटू में 21 कर दिया बटे 6 कर दिया। 3 से 2 बार गया, 3 से 7 बार गया, 2 से कितना 5 बार गया। 11 पंजे 55, 55 इंटू 7 7 35 की 5 और 7 35 थे 38 दोस्तों। आशा ही नहीं पूरा भरोसा करूंगा कि ये भी तरीका आपकी बेहतरीन समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, यूं ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए दोस्तों आगे मैंने कहा क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग। क्रमागत प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का योग। दोस्तों यदि प्रयास अच्छा लगे तो इस चैनल को बढ़ाते जाइए, आग की तरह फैला दीजिए दोस्तों। कुछ नहीं देखना है बस, यदि आपको मैथ को मजबूत बनाना है तो आइए मेरे चैनल पर, स्वागत है आपका। तो मैंने यदि इसको सूत्र के रूप में लिखूंगा दोस्तों तो क्या लिखूंगा? संख्या n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक n प्लस 2। देखिए दोस्तों बटे 6 कर दो। लेकिन मुझे सूत्र याद नहीं रखना है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको एक सवाल लिख दिया दोस्तों, 2 प्लस 4 प्लस 6 का वर्ग का वर्ग का वर्ग, ठीक है ना दोस्तों, प्लस डॉट 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 20 का वर्ग, ठीक है ना दोस्तों।
मैंने कहा इसका आंसर क्या होगा। तो मुझे इस सूत्र को याद नहीं रखना है, या n बराबर अंतिम सम संख्या, n बराबर अंतिम सम संख्या। देखिए दोस्तों, मुझे नहीं याद रखना है इसको, मुझे तो डायरेक्ट चलना है। संख्या इंटू अगली संख्या इंटू अगली संख्या बटे 6। दोस्तों बस मुझे तो यह याद रखना है कि संख्याओं के वर्गों का, क्रमागत संख्याओं के यदि वर्गों का योग पूछे तो अंतिम सम है तो सम लगा दो, अंतिम विषम है तो विषम लगा दो। मैंने संख्या यानी अंतिम सम थी, वो सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है, तो संख्या इंटू अगली संख्या इंटू अगली संख्या, यानी किसी भी संख्या को 3 बार आगे बढ़ाते जाइए, बटे 6 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से 2 बार गया, 3 से 7 बार गया, 2 से 1 बार गया, 2 से कितना गया 11 बार। दोस्तों ऐसी संख्या से काटो जिससे कि बिल्कुल गुणा करने में आसान हो जाए, यानी 11 7 77 हो गया, 77 इंटू 20 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। 0 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15। दोस्तों आशा ही नहीं, पूरा भरोसा करूंगा कि ये तरीका आपकी बेहतरीन समझ में आया होगा। बस ध्यान रखते जाइए, यदि सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो अंतिम सम है, जो संख्या दी है 8 10 15 16 20 22 50 100, उसी संख्या को लो, अगली संख्या, फिर अगली संख्या, तीनों संख्याओं को गुणा में लगा के अंतिम नीचे 6 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे मैंने कहा क्रमागत प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। कौन सी संख्याओं के वर्गों का योग? विषम संख्याओं के। मैंने कहा n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक n प्लस 2, ठीक है ना दोस्तों, बटे 6। सोच रहे होंगे सूत्र तो वही है, लेकिन यहां सिर्फ अंतर है क्या, n बराबर कुल, n बराबर अंतिम विषम संख्या। क्या संख्या? विषम संख्या। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सूत्र से मतलब नहीं है। मैंने कहा दोस्तों 1 का वर्ग क्वेश्चन के रूप में, 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 49 का वर्ग। क्या है दोस्तों? इन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है दोस्तों। यदि मेरे तरीके आपको पसंद आए तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना कभी मत भूलना दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने कहा 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग डॉट डॉट यानी 49 तक का वर्ग। मेरे को नहीं पता, मुझे सूत्र में तो आग लगा दो, मुझे देखना है जैसे संख्या अंतिम क्या दी है 49 इंटू 50 इंटू 51 बटे 6 कर दो। दोस्तों मैंने कहा कोई भी अंतिम संख्या यदि 49 सम है तो सम का योग, विषम है तो विषम संख्याओं का पूछे तो अंतिम विषम, सम संख्याओं का पूछे तो अंतिम सम। अभी इसमें यदि प्लस ये लगा नहीं देता 50 तो भी हमें 49 लेनी, क्योंकि हमें विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ना कि सम संख्याओं का। तो देखिए दोस्तों थोड़ा गुणा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ज्यादा नहीं होगी क्योंकि लंबा हो जाएगा। देखिए दोस्तों 3 से 2 बार, 3 से 17 3 51, 2 से दोस्तों क्या कर दो, 2 एकम 2, 2 से कितना हो गया दोस्तों 50 हो गया। अब समझ रहे हो कैसे करें। देखिए दोस्तों 49 इंटू 25 इंटू 17 कर दो दोस्तों। 25 नम्मा 225 की 5 हासिल 22, 25 चौका 100 और 122, ठीक है ना दोस्तों। कितना हो गया 1225, 25 नम्मा 225 हासिल 5 बचा 22, 25 चौका 100 और 22 कितना हो गया 122, यानी 1225 इंटू 17 कर दो। 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 की 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 8 कितना हो गया दोस्तों 42, 42 की 2 हासिल 4, 17 दूनी 34, 34 और 4 कितना हो गया 38 की 8 हासिल 3, 17 एकम 17 17 3 20। दोस्तों यही आपका आंसर होगा, एक बार चेक कर लो दोस्तों। 17 पंजे 85 की 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना हो गया दोस्तों 42 हासिल बची 4, 17 दूनी 34 4 38 की 8 हासिल बची 3 और 17 एकम 17 17 3 20। दोस्तों आंसर होगा 20,825। आशा ही नहीं पूरा भरोसा करूंगा दोस्तों कि ये तरीके आपकी बेहतरीन समझ में आएंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद नहीं आए तो दोस्तों डिसलाइक कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन दोस्तों यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना कभी मत भूलना दोस्तों।
और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना दोस्तों। बेल आइकन, इस घंटे को जरूर हिला लेना, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।